हुआ है और लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। कई इलाकों में AQI 350 के पार पहुंच चुका है। ग्रैप 3 की पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं है। प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश भी दिया गया है। तो हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली NCR में पॉल्यूशन को लेकर हाहाकार की स्थिति देखने को मिल रही है। दिनों दिन स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है और नतीजा ये कि कई इलाकों में देखिए AQI जो है 350 के पार है। कई इलाके ऐसे जहां पर AQI 500 तक पहुंच चुका है और ऐसे में ग्रैप 3 के नियमों को सख्ती के साथ पालन करने के निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालात दिनों दिन बिगड़ते हुए, खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रैप 3 की पाबंदियों के बावजूद भी पॉल्यूशन में कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट दफ्तरों में 50% एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम का भी आदेश दिया गया है। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। भावना सिसोदिया दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। भावना, दिल्ली की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन सबसे पहले तो आज का अपडेट ही बताइए, क्या है आज का हाल? क्या कोई स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के AQI लेवल की बात की जाए तो आज भी जो AQI लेवल है 391 जो है वो बना हुआ है और तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पे AQI लेवल लगातार 450 के पार देखा जा रहा है। यानी कि दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से गैस चैम्बर में जो है तब्दील हो गई है। वहीं इसी को लेकर सरकार भी अब सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। ग्रैप 3 के नियमों को जो है सख्ती से लागू किया गया है। ग्रैप 3 और ग्रैप 4 के नियमों को जो है मर्ज कर दिया गया है, यानी कि ग्रैप 4 के नियमों की सख्ती भी जो है अब वो दिल्ली में देखने को मिलेगी। वहीं इनसे दिल्ली की बिगड़ती आबो हवा जो कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए हानिकारक हो रही है, कहीं ना कहीं अस्थमैटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा सर्वाइवल इशू बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखा जाए तो इन सब चीजों को लेते हुए सरकार ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। सरकार ने जो ऑफिसेज हैं उसकी भी 50% की क्षमता कर दी है, यानी कि बाकी 50% एम्प्लॉय जो है वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली की आबो हवा जो है इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस बिगड़ती आबो हवा के कारण लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या की बात की जाए तो लगातार इस बढ़ते AQI के कारण कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या भी लगातार जो है बढ़ती जा रही है। पॉल्यूशन से परेशान मरीज जो कि आंखों में जलन, गले में खराश और तमाम बीमारियों को लेकर जो है लगातार हॉस्पिटलों में पहुंच रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से आबो हवा बिगड़ती जा रही है उसको देखते हुए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये बिगड़ती आबो हवा यानी जो PM 2.5 है जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है वो कहीं ना कहीं ब्लड में जाकर कई कई गंभीर बीमारियों का रूप ले सकता है। तो इसको लेकर साफ तौर पे ये कहा गया है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो अवश्य करें। दिल्ली में देखा जाए तो ट्रैफिक की स्थिति भी जो है बहुत ज्यादा एक गंभीर विषय है, चूंकि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण भी दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण का एक कारण है, जिसको लेकर ऑफिस के टाइम्स में भी जो है बदलाव किया गया है। MCD के ऑफिस जहां सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक चलेंगे, वहीं दूसरे ऑफिस जो है वो सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे, ताकि पीक आवर्स के समय जो भारी वाहन और रेड लाइट पर जाम की समस्या की वजह से बाहरी वाहनों का पॉल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है उससे थोड़ी बहुत राहत मिल सके। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली में सर्दियां भी दस्तक दे चुकी हैं और सर्दियों के दस्तक के दौरान देखा जाता है कि रात के समय जो गार्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस रात की कड़ाके की सर्दी में अलाव का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि RWA जो है उनको हीटर दे, कुछ और ठंड से राहत पाने के लिए कुछ और उपकरण प्रोवाइड कराए, लेकिन किसी भी तरीके से जो अलाव का इस्तेमाल किया जाता है वो ना हो, ताकि प्रदूषण में थोड़ी बहुत राहत मिले। देखा जाए तो छोटी छोटी बिल्कुल चीजें ही भावना, और ऐसी कई है जगह जिसकी ये वजह देखा से गया है कि अलाव का इस्तेमाल अभी भी लोग जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस ओर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ अली खान भी नोएडा से लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। अली खान, नोएडा की स्थिति आज क्या है? आज भी खराब बनी हुई है। आपको बता दूं 400 के पार आज भी नोएडा का AQI है और आबो हवा बेहद खराब होती जा रही है। इसको लेकर तमाम उपायों की बात की जा रही है, वाटर स्लिकिंग, मैकेनिकल स्लिकिंग, पर ऐसा कोई भी उपाय धरातल पर नजर नहीं आ रहा है कि जिस इफेक्टिवनेस से धरातल पे उपाय होना चाहिए वो धरातल पे उतना उपाय नजर नहीं आ रहा है। वहीं लोगों को लगातार स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन जारी कर रहा है कि बेहद जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, ना निकले, क्योंकि जो हवा इस टाइम हम लोग इनहेल कर रहे हैं ये बेहद खतरनाक है, बेहद जी। गंभीर रोग होने की इससे संभावना बन जाती है।
बिल्कुल। और देखिए, अब अली खान, अगर आप जानकारी दे रहे हैं तो जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा कि आखिर क्या वहां पर हालात बने हुए हैं इस वक्त पॉल्यूशन को लेकर। मैं आपके पास लौटूंगी। अब गुलशन ग्रोवर का रुख कर लेते हैं। गुलशन, क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, तो लगातार वहां पर का जो माहौल है, जो स्थिति है पॉल्यूशन को लेकर, वो दिनों दिन खराब हो रही है। लेकिन अगर हम आज के एक्यूआई की बात करें गुरुग्राम में, तो क्या है वहां पर? देखिए, इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में ये आता है। और लगातार गुड़गांव का पिछले एक हफ्ते से अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 400 पार, 500 पार और 600 पार तक भी गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया है। जी। हालांकि इसको लेकर लगातार जो एमसीजी है या जीएमडीए है, लगातार टीमें जो है उसको गठित की गई हैं। टीमें लगातार ग्राउंड स्तर पर काम कर रही हैं, ऐसा एमसीजी के कमिश्नर का कहना है। लेकिन जिस तरीके का एक्यूआई लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, उस तरीके से जो ग्रेप 3 और ग्रेप 4 के जो नियम है, उनकी धज्जियां साफ तौर से उड़ती हुई नजर आ रही हैं। चाहे वो निर्माण कार्य हो, अभी भी धड़ल्ले से जारी है। सड़कों पर मिट्टी अभी भी धड़ल्ले से दिख रही है। पेड़ों पर मिट्टी जो है वो भी दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ जगह जरूर टैंकरों के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से रात को जो है सड़कों से मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह का गुड़गांव का नगर निगम का बजट है, उस तरीके से अगर धड़ल्ले से काम किया जाए तो शायद इस एक्यूआई को कम किया जा सकता है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार जो है वो हर दिन जो है हम देखते हैं कि दर्ज किया जा रहा है। तो इससे तमाम उन लोगों को परेशानियां हो रही हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, गर्भवती महिलाएं हों। खासकर इन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है इस बढ़ते वायु प्रदूषण का। तो इसलिए लोगों को इस समय गले में खराश की दिक्कत हो या आंखों में जलन की दिक्कत हो, अस्थमा की, एलर्जी की, ये तमाम जो बीमारियां हैं वो इस समय लोगों में ज्यादा दिख रही हैं। और इसलिए पहले से ज्यादा अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। खुद गुड़गांव की जब चीफ मेडिकल ऑफिसर से इस बारे में हमने बातचीत की तो उनका ये साफ तौर से कहना था कि पहले से ज्यादा 20 से 30% जो मरीज है वो अधिक संख्या में इस समय सिविल अस्पताल में आ रहे हैं। और इस समय दो चीजें जरूर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। एक तो 24 घंटे अब ओपीडी है। पहले दिन में ओपीडी लगती थी, अब रात्रि में भी ओपीडी लगती है, क्योंकि दिन और रात इस समय जो मरीज है वो बढ़ रहे हैं। इसलिए उनके लिए ओपीडी की सेवाएं जो है 24 घंटे उपलब्ध की गई है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की अगर कमी है तो अलग से जो है वहां पर सिविल अस्पताल में एक बिल्कुल। देखिए जो है गुलशन, वो तैयार किया गया है। जमीनी स्तर पर कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उसी का नतीजा ये है कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है और अभी भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखिए, अब स्थिति बहुत खराब हो सकती है अगर यही हालात बने रहे तो। अनिल चौधरी भी हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या तस्वीर है गाजियाबाद की? आवाज अनिल हमारी आपकी नहीं आ रही हमारे तक। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए अनिल। देखिए पुनीता, सुबह का वक्त है और घनी धुंध जो है सड़कों पर देखने को मिल रही है। आप देखेंगे तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इस तरीके से काले धुएं ने पूरे गाजियाबाद को अपनी आगोश में ले लिया है। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो कहीं ना कहीं आज ढकी हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर पर देख सकते हैं यही वो काला धुएं है जो आम जनता की सांसों पर सीधा सीधा अटैक कर रहा है। लोग बेहद परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकाला जाए। फिलहाल निर्णय तो निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, पर लोगों की सांसों पर संकट सीधा सीधा अब मंडरा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम कवायद शुरू की गई है, डोर टू डोर एक्टिविटी शुरू कर दी गई है गाजियाबाद में। और साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पे रहें। और निकल भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कर लें, क्योंकि जो हवा है आसपास की वो इनहेल करने लायक नहीं बची है। सीधी सीधी हिदायत जो है लोगों को समझाने का काम अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इस गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद स्कूल प्रशासन की तरफ से आउटडोर एक्टिविटी फिलहाल
बंद कर दी गई हैं। जो आउटडोर एक्टिविटी हो रही थी उनको फिलहाल बंद किया गया है। बच्चे जो हैं जो क्लासेस में ही एक्टिविटी कर पाएंगे, ओपन ग्राउंड में आप कोई भी एक्टिविटी उस तरीके की अब नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की बातें अब की गई हैं। वहीं गाजियाबाद के जो जिला अधिकारी हैं उनकी तरफ से टीमें गठित कर दी गई हैं और ये साफ तौर पे कहा गया है तमाम अधिकारियों को आपको ग्राउंड जीरो पर जाना होगा। आपको ग्राउंड पर उतरकर जो तमाम जहां पर साइट चल रही हैं या जहां पर पोल्यूशन फैलाने का काम चल रहा है उनको जल्द से जल्द बंद कराया जाए। सख्त निर्देश गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने दे दिया है और साथ ही ये कहा गया है क्योंकि टीम गठित की है, उन टीमों से ये साफ तौर पर बोला है जो ग्रैब 3 के नियम लागू हैं उनको सही तरीके से लागू किया जाए, उनको जमीन पर उतारा जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जो आदेश हैं वो कागजों में जरूर आते हैं पर जमीन पर नहीं आते हैं। लेकिन अनिल, ग्रैब 3 के जो नियम है वो काफी समय से लागू हैं, तो क्या इसका असर हो रहा है? क्या नियमों का पालन लोग कर रहे हैं? अनिल, देखिए नियम पहले से ही लागू हैं पर लोगों की जो लापरवाही है, जो अधिकारियों की लापरवाही है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यही वजह भी है लगातार जो काला धुआं है, जो पोल्यूशन है वो लोगों को बेहद परेशान के साथ साथ बीमार कर रहा है। ये भी सामने आ रही है रिपोर्ट, कई रिपोर्ट ऐसी भी आ रही हैं लोगों को कैंसर की शिकायत भी हो सकती है यदि लोग इसी जहरीली हवा में सांस लेते रहे। कैंसर के साथ साथ कई ऐसी गंभीर डिजीज हैं वो लोगों को हो सकती हैं, ऐसी भी जानकारी कई डॉक्टर्स ने दी है। तो ये तमाम चीजें हैं लगातार अब सामने आ रही हैं, तो लोगों को खुद भी अवेयर होने की जरूरत है। लोगों को जब वो घर से बाहर निकलें तो कहीं ना कहीं मास्क जरूर लगा लें क्योंकि डॉक्टर्स हों या स्वास्थ्य के कर्मचारी हों सब ने अब क्लियर कर दिया है कि अब दिल्ली एनसीआर की हवा जो है इनहेल करने लायक नहीं है। तो लोग खुद भी अवेयर हों। यदि आपके आसपास कहीं ऐसी धूल मिट्टी उड़ रही है तो खुद भी जाकर वहां पर छिड़काव कर दें तो बेटर रहेगा। बिल्कुल अनिल, तो देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को एडवाइस जरूर दी जा रही है लेकिन उन एडवाइस का लोग जो पालन है वो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सड़कों पर आपको एक भी इंसान मास्क लगाता हुआ नजर नहीं आएगा और स्थिति यही वजह है कि लोगों की सेहत लगातार खराब हो रही है। लेकिन अनिल, लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदूषण का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। AQI की स्थिति भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या वहां पर किसी भी तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है ताकि लोग अपनी सेहत को लेकर सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं? क्योंकि अभी तो लोगों में जागरूकता बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, ना कोई मास्क का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं जागरूकता के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जरूर कैंपेनिंग चलाई गई, लोगों को समझाने का काम किया गया कि आप जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। और साथ ही कुछ विशेष लोगों को जरूर बोला है जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बेहद कम होती है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको ठीक है, स्पेशल यानी बोला कि है। देखिए इन तमाम लोगों पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अली, नोएडा में क्या स्थिति है? क्या वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्टनेस लोगों को दी जा रही है? अली, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। इनका काम लोगों को जागरूक करना है और निरीक्षण करना है। ये दोनों तरीके से टीमें काम करेंगी। 14 टीमों में अलग अलग डिपार्टमेंट के OSD इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। इन्हें जिले भर में जहां भी नोएडा में कोई भी अवैध काम हो रहा है उनको निगरानी करना है। जो ग्रैब 3 के नियम है उन्हें धरातल पर उतारना भी इनका काम है और लोगों को जागरूकता फैलाना भी इनका काम है। तो 1-2 दिन देखा गया कि जागरूकता अभियान चलाए गए नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, लोगों को स्कूल्स में भी चलाए गए। वहीं 5th क्लास तक जितने भी स्कूल हैं वो हाइब्रिड मोड पे कर दिए गए हैं, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। मैं आपको पीछे तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगा। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये धुआं आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल सफेद चादर आसमान में नजर आ रही है जिसकी वजह से बिल्कुल विजिबिलिटी बहुत लो है।
आप देख सकते हैं कि पीछे जो आसपास में 50 मीटर 100 मीटर के आसपास का ऑब्जेक्ट है वो भी क्लियर नहीं नजर आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं धुंधलापन है उस ऑब्जेक्ट में नजर आ रहा है। तो ये बेहद खतरनाक स्थिति बनी हुई है वनीता। और 450 का AQI, वही एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर अब इस हवा, नोएडा की हवा जो है, नोएडा दिल्ली NCR की हवा है, ये सांस लेने लायक नहीं बची। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कुछ दिनों के लिए दिल्ली NCR को छोड़ दें और किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहां का AQI नोएडा से बेहतर हो। तो लेकिन बेहद अली, बड़ा हर गंभीर किसी के लिए पॉसिबल तो नहीं होगा कि वो नोएडा छोड़कर कहीं और चले जाए, और लोग घर से बाहर भी निकलना जरूरी है क्योंकि पेट का सवाल है। ऐसे में लोगों को खुद को भी तो ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्रशासन की ओर से देखिए लगातार लापरवाही की तस्वीरें जो आप लोग जानकारी दे रहे हैं कि सामने आ रही है, और इसे लेकर कोई ठोस कदम भी उठता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में लोगों को खुद अपनी सेहत के लिए सावधान रहने की जरूरत है। आप जरा तस्वीरें दिखाइए, जो सड़कों पर लोग आवाजाही कर रहे हैं, क्या किसी ने मास्क का इस्तेमाल किया है? बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप लोग देख सकते हैं, लोग दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में, पर मास्क का उपयोग किसी ने नहीं करा है। बहुत कोई रेयर आदमी है जिसने मास्क लगाया हुआ है, वरना लोग अभी भी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। अभी लोगों में इतनी जागरूकता अभी तक नहीं आई है कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है। अभी हवा, इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं लोग कि ये खतरनाक भी हो सकता है। बेहद लाइट लिया जा रहा है कि इतना खतरनाक ये पोल्यूशन है, अभी तक लोग इसे समझने में नाकाम नजर आ रहे हैं। वहीं जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है, डॉक्टर्स के इंटरव्यू आ रहे हैं, लगातार डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इस हवा को इनहेल करना कितना खतरनाक है। लंग्स कैंसर, कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याएं 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं जब आप इस हवा को रेगुलर इंटेक करते हैं। तो ये बेहद खतरनाक हो चला है। वहीं बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी बेहद खतरनाक है कि उन्हें भी समझना होगा कि अगर अब आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करना बहुत जरूरी है। अब खुद को जागरूक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार, प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रहा है इस पॉल्यूशन को कम करने में। तो लोगों को अपना सहयोग करना होगा पॉल्यूशन को कम करने में और अपनी सेहत का ध्यान रखने की तरफ। पुनीता। बिल्कुल। और गुलशन, मैं गुलशन का रुख करूंगी। गुलशन, देखिए नोएडा में जो अली ने तस्वीर दिखाई, एक भी इंसान वहां पर मास्क का इस्तेमाल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन गुरुग्राम में क्या स्थिति है? क्या लोगों के अंदर जागरूकता किसी भी तरीके से अपनी सेहत को लेकर? क्योंकि देखिए डॉक्टर्स बार बार ये कह रहे हैं कि जो ये पॉल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और कई ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां अब लोग जो है इससे काफी संक्रमित हुए हैं, सीधा फेफड़ों पर इसका असर, और कई मरीज ऐसे भी थे जो कैंसर को लेकर भी जानकारी सामने आई है, कैंसर भी हो रहा है इस पॉल्यूशन की वजह से। तो आखिर क्यों इतनी लापरवाही? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई गाइडलाइंस तो जारी नहीं की गई है कि आपको मास्क पहनना है, लेकिन अगर लोगों को खुद स्वस्थ रहना है तो इसके लिए उनको जरूर मास्क पहनना होगा। अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं, खासकर बच्चे हों, बुजुर्ग हों या गर्भवती महिलाएं, इनके लिए तो नेसेसरी है कि वो मास्क जरूर पहने। अगर घर पर भी है तो भी वो मास्क पहने, क्योंकि ये असर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं पर ज्यादा पड़ता है। और लोगों में किसी भी तरह की कोई अवेयरनेस तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सड़कों पर जो भी लोग हम नजर देख रहे हैं, किसी ने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो यानी लोग अपने ही स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं है, ये कह सकते हैं, क्योंकि लगातार तमाम उन लोगों को पता है कि गुड़गांव की जो हवा है वो बेहद जहरीली है, और जिस हवा की आप सांस ले रहे हैं वो हवा आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि सुबह सुबह भी हम देख रहे हैं कि हालांकि कुछ लोग जो है जरूर सैर करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पहले से कम संख्या जरूर हो गई है पार्कों में। पहले देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट भी लोगों को कर रहा है कि आपको सतर्क होना होगा सेहत को लेकर। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए, और लगातार